जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज जो है हमारा जो है ये क्लास 4 होने वाला है, ठीक है। और एसपीटी का हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। यह जो है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक के सारे एमसीक्यू जो दिए गए हैं वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो है आज का क्लास जो है क्लास 4 है, ठीक है। ये जो अपलोड हो चुका है, ठीक है, जिसमें जो है हम लोग 300 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो है आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो स्टडी विद पवन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 300 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज जो हमारा 300 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है पहला जो है हमारा 301 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो पहला जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत के पहला तितली अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, ठीक है। केरल में यह शुरू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राकेश शर्मा के पद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो राकेश शर्मा जो है आपको पता है कि ये 1984 में 1984 में जो है यह अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। सोयस संघ का एक मिशन था, उसके द्वारा यह अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है दोस्तों। अभी जो है शुभांशु शुक्ला जो है ये एक्जियोम 4 मिशन के तहत यह जो है इंटरनेशनल रिसर्च स्पेस में पहुंचने वाले जो है ये जो है सेकंड अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, ठीक है। आईएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और शुभांशु शुक्ला के बारे में जो है पिछले की क्लासों में हम लोग विधिवत चर्चा किए थे, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है कौन है, सेकंड क्रम के व्यक्ति हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले। लेकिन अगर ये पूछेगा कि आईएसए, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में पहुंचने वाले यह जो है पहले भारतीय हैं, कौन, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और ओवरऑल अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू उत्सव मनाया है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, तेलंगाना है, ठीक है दोस्तों। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है नवादा में बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा भारत की पहली राज्यवर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं। तो यह है बजाज बजाज अलियान, ठीक है दोस्तों। 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि जो है मेरा थोड़ा तबीयत से नहीं था, गला अभी देख रहे हैं भारी सा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सर्दी जुकाम के चलते क्लास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये चियोस द्वीप की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चियोस द्वीप जो है ये एजियन सागर में है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि चागोस द्वीप जो है यह हिंद महासागर में है, ठीक है। अभी चागोस द्वीप भी जो है चर्चा में रहा है क्योंकि जो है ब्रिटेन जो है उसको मलेशिया को सौंप दिया है चागोस द्वीप को, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग यह ध्यान रखेंगे कि चियोस द्वीप जो है एजियन सागर में है और चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर में, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो यह है बिहार है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 76 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह है द हेग नीदरलैंड में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाटो में आपको पता है कि अभी जो है 32 कंट्री है टोटल, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं एआई संचालित एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैंस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा की शुरू किया गया है, तो यह जो है पुणे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है, तो वह है पुणे। और नाम क्या है, तो उसका नाम है नक्षत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया था, तो यह है असम राज्य, ठीक है। तो अंबुबाची मेला जो है असम राज्य में आयोजन हुआ था इसका, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा वन कोचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है दोस्तों। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई थी, यह जो है ले में शुरू किया गया था, ठीक है। ले जो है यह है यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में आप लोग
बताइए, ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यूपीएससी द्वारा ही यह लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। पता है कि भाई यूपीएससी की जो तैयारी करता है, ठीक है, बहुत मेहनत से हर चीज वो लोग मतलब विशेषज्ञ होते हैं हर क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो अगर अगर वो लोग क्या है कि अगर उनका चयन नहीं होता है तो उनके लिए जो है यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो यह कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो यह जो है अपना प्यारा भारत करेगा, ठीक है दोस्तों। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो ये कौन है? कोपेनहेगन है, ठीक है दोस्तों। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कौन है? कंगना रनौत है, ठीक है। ये एमपी भी है, ठीक है दोस्तों। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है बीएसएनएल, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट जो है बीएसएनएल पे खास ध्यान दे रही है, ठीक है दोस्तों। 2024-25 को किस डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा, ठीक है, इनको यह भुगतान पुरस्कार जो है मिला है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो अमेरिका है उसने यह शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? तो यह जो है केरल का जो है, ठीक है दोस्तों। केरल जो है, केरल में है ये आलम वन अभयारण्य, ठीक है। इसको तितली अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। तो यह केरल का है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? यह जो है विराज है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, ठीक है दोस्तों। सेना क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो है देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो यह जो है जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सेना में जसप्रीत बुमराह जो है नंबर 1 बन गया है, ठीक है। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह जो है उत्तराखंड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने वाला रैंक क्या है? तो यह जो 15वीं रैंक है, ठीक है। एफडीआई में 15वीं रैंक पे है भारत, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह जो है रोमानिया देश में यह जो है शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यह किस देश को किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है गिन्नी है, ठीक है। अफ्रीकी कंट्री गिन्नी, उसको यह लोकोमोटिव निर्यात करने का फैसला किया गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जो है पार्वती तिर्की जी को दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो पार्वती तिर्की जो है यह है झारखंड के रहने वाली हैं, एक आदिवासी महिला है, ठीक है। और पुरस्कार से संबंधित जो है क्लास जो है इस चैनल पे अपलोड है, ठीक है। आप जाके उसको रिवीजन कर लीजिए, सभी उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतह के तहत हमला किया है? ठीक है, तो यह जो है कतर ने किया है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह कौन है? यह है दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इसने जीता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह जो है 71 रैंक है, ठीक है दोस्तों। और रैंक इंडेक्स से संबंधित जो है सारी सूचियां जो है, ठीक है, वो जो है हमने जो है एक वीडियो में जो है सबको कंप्लीट करके चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि उसको जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 71 है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सिंधु किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन अभियान से क्वेश्चन हमेशा जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है।
संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो एससीओ का जो है सारा बैठक जो है, चाहे रक्षा मंत्री का हो, चाहे विदेश मंत्री का हो, सब बैठक जो है कहाँ पे, चाइना में हुआ था, क्योंकि 2025 का एससीओ समिट जो है चाइना में हो गया है। ठीक है, तो चाइना में जो है राष्ट्राध्यक्षों का बैठक हुआ है चाइना में। ठीक है, तो कितने क्रम का था? 25वें क्रम का एससीओ समिट था। ठीक है, और चाइना के तियानजिन क्षेत्र में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित ससुरु के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है बिहार में। ठीक है, और मकबरा इनका जो है बिहार के सासाराम शहर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो विश्व मौसम स्वास्थ्य विज्ञान संगठन द्वारा। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहली भारतीय कौन है? तो ये है डोंगटी जानवी। ठीक है, और वर्तमान में नासा का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, निफ्टी से रिलेटेड जो भी जितने भी निफ्टी हुए हैं सब जो है हमने करा दिया है। ठीक है, और चैनल पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, आप लोग उसको जाकर रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइफ बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो यह कौन से देश है? ये साइप्रस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा यूएनओ द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, किस देश में आयोजित अष्टवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है चोकिया। ठीक है, तो चोकिया में जो है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह जो है देहरादून में किया गया है। ठीक है, तो तपोवन और निकेतन जो है देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो यह जो 1 अक्टूबर 2026 से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है 16वीं जनगणना में जाति जनगणना भी कराने का सरकार का क्या है, ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष में 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो ये जो है 2026 में सीबीएसई जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है अब वर्ष में 2 बार करवाएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो यह है असम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है ओबीसी का दर्जा देने वाला जो है असम जो है ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नब्बे योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ठीक है, तो नब्बे योजना जो है विकसित भारत 2047। ठीक है, कार्यक्रम के तहत जो है नब्बे योजना शुरू किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है देहरादून में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 351 क्वेश्चन देखते हैं। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ठीक है, तो क्रिस्टी कावेटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्रिस्टी कावेटी जी जो है ये तैराकी करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो है क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यह जो 115वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इंडेक्स जो है हम पूरा कराए हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो यह जो है बिहार है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है गुजरात के कच्छ में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WEF के एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो है 71 स्थान मिला है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका में
होगा, ठीक है, और ये वर्तमान में चल भी रहा है, ठीक है, आप लोग अब ये देख भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी? तवी नदी, ठीक है। तो यह चर्चा में था, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कनाडा में किया गया था। किस कनाडा में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे जो है 52वां कहाँ पे होगा? 52 जो होगा, 52 जो होगा वह जो है 2026 में कहाँ पे होगा? यह होगा फ्रांस में होगा, ठीक है। एवियन फ्रांस में। कहाँ पे होगा? एवियन एवियन फ्रांस में कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे वाला जो है 52वां कहाँ पे होगा? एवियन फ्रांस में होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने किया है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता पे सिग्नेचर किया? तो यह जो है साइप्रस में किया गया, ठीक है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है चेन्नई में होगा, ठीक है। और पहला है, इसीलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की एडडी कैप, ठीक है, एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह जो यशस्वी सोलंकी बनी है, ठीक है दोस्तों। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान के हादसे में हुआ? तो यह है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है दिल्ली में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का ये पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? ठीक है। तो यह जो है मंगोलिया के साथ होता है द्विपक्षीय, ये द्विपक्षीय सम्मेलन होता है, ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो नाम क्या है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है। यह जो है मंगोलिया में हुआ है, ठीक है। भारत की पहली महिला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस विंगिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 मीटर दौड़ में यह स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक है। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म इवेंट्स किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चित हुई दहा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह जो है यमन में हुई दहा पोर्ट जो है स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो ये नया आधार वर्ष जो है 2022-23 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है दोस्तों। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है ग्वाटेमाला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये एम एस धोनी जी हैं, ठीक है, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरण रिजिजू द्वारा किया गया है, ठीक है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह पारंपरिक चिकित्सा में ये क्षेत्र में लॉन्च किया गया। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डिजिटल इंडिया भाषणी विभाग द्वारा यह समझौता किया गया है। एक्जियम-4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे, ठीक है दोस्तों। तो शुभांशु शुक्ला जो है लखनऊ के हैं, ठीक है, यूपी के रहने वाले हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान में इनको रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं और ओवरऑल अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं, राकेश शर्मा के बाद, ठीक है दोस्तों। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये है कार्लोस अल्काराज, ठीक है दोस्तों। तो विंबलडन जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसका वीडियो अपलोड है चैनल पे और ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह कोको गॉफ है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है टीबी
रवि शंकर है, ठीक है। और 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है दोस्तों। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन द्वारा के अंतर्गत आती है, तो यह जो है उत्तर रेलवे, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, तो यह है दीव है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है, यह है दीव, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो यह जो बेंगलुरु बना है तेंदुआ राजधानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है, तो यह जो अमेरिका के द्वारा भारत और अमेरिका जो है वायुसेना द्वारा यह आयोजन हुआ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो यह है टाइगर क्लॉ जो है पहला टाइगर क्लॉ है, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे, यूपी के बागपत जिले में यह हुआ था, तो यह आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यूपी के बागपत में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, तो पर्यावरण दिवस जो होता है यह 5 जून को होता है, ठीक है। और इसका जो थीम था इस वर्ष वो था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो वोटो और कुरुंगी, ठीक है दोस्तों। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से सलाह लिया था, हेनरिक क्लासन जो है यह जो है क्रिकेट खेलते थे। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपेल सुजाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, तो यह जो है थाईलैंड की है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल किया गया है भारत द्वारा, ठीक है। आईपीएल 2025 से खिताब किसने, किस टीम ने जीता है, तो यह है आरबीसी द्वारा जीता गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आरबीसी जो है लगभग 18 वर्षों बाद जो है यह खिताब जो है जीती है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो खींचन और मीनार जो है यह जो है कहाँ पे, ये राजस्थान के 2 स्थल है, ठीक है। अब जो है रामसर स्थल जो है कितने हो गए, बढ़ के 93 हो गए, ठीक है। 93 हो गए सितंबर 2025 तक, ठीक है। तो इसमें जो है बिहार के 2 स्थल शामिल हुए हैं, ठीक है। एक है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर जलाशय, ठीक है दोस्तों। तो दो जो है लेटेस्ट अभी रामसर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। रामसर से रिलेटेड जो है वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, ठीक है। आप लोग जाके देखिए, उसमें रामसर साइट से लेकर रामसर के इतिहास के बारे में जो है सब चीज बताया गया, ठीक है। तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये जो है एनालोना बेरबाक है, ठीक है। एनालोना बेरबाक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनालोना बेरबाक जी हैं, यह है जर्मनी की है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। हाल ही में किस खेल में संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है, तो यह क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी ने पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया है, तो पीयूष चावला भी क्रिकेट खेलते हैं। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, तेलंगाना है, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है, तो यह जो है 5 वर्ष की योजना की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, ठीक है। तो यह है मातृत्व अवकाश अधिकार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को मौलिक अधिकार माना गया है मातृत्व अवकाश अधिकार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46वें सीमांत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है। तो यह मलेशिया में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो हमारा आज का 100 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस सेशन को किसी ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो अपलोड होंगे चैनल पे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।